अंतर विराजित परम पावन पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित बंधुओं और बहनों, पिछले कुछ सप्ताह से हम लोग चर्चा कर रहे थे हाउ टू बी हैप्पी, और उसमें पहला सूत्र हम लोगों ने सीखा था लिव इन प्रेजेंट, भाव क्रिया का। दूसरा सूत्र सीखा था प्रतिक्रिया विरति का। तीसरा सूत्र सीखा मैत्री का। और आज डायलॉग विथ मॉन्क में सब्जेक्ट रखा गया है द लंच बॉक्स। आदमी जीवन जीता है और जीवन जीने के लिए कुछ चीजें मूलभूत आवश्यकताएं होती है। कहते हैं कि एक आदमी को कम से कम रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीज तो चाहिए ही। पर इन तीन चीज में भी देखा जाए तो मकान 1 मिनट के लिए नहीं भी है तो आदमी का काम चल जाएगा। कपड़ा नहीं भी है तो भी वो जंगल में रह सकता है। बट यदि खाने को कुछ नहीं हो तो बहुत लंबा सरवाइव नहीं कर सकता। जरूरत तो इससे भी ज्यादा होती है श्वास की, बट चूंकि श्वास बहुत आसानी से मिलता है इसलिए कोई देने वाला नहीं या उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कोई कहता नहीं है कि मुझे श्वास चाहिए, बट खाने को तो सबको चाहिए। रोटी को खाना आवश्यक या अनिवार्य जैसा हो जाता है। कुछ लोग तपस्या कर ले 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 41 दिन, 51 दिन, उसके बाद खाने की जरूरत पड़ जाएगी। और यदि भोजन नहीं है तो फिर जीवन को चला पाना थोड़ा मुश्किल होगा। क्वेश्चन ये है कि हम भोजन करते क्यों हैं, लंच करते क्यों हैं, उसका कारण क्या है। भोजन तो रोज करते हैं, सुबह भी करते हैं, दोपहर में भी करते हैं, शाम को भी करते हैं, और बीच में पता नहीं कितनी कितनी बार कर लेते हैं। बट करते क्यों हैं। काफी लोग तो एज ए रूटीन करते हैं कि नाश्ता का टाइम हो गया नाश्ता कर लो, खाने का टाइम हो गया खाना खा लो। जरूरत है नहीं है वो एक अलग बात है, बट चूंकि ये रूटीन है इसलिए इसको फॉलो कर लो। बहुत से लोग बिजनेस करते हैं, बोले काम क्यों करते हो, बोले पापी पेट का सवाल है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। हर आदमी को चिंता है पेट की, पेट को भरने की चिंता है, और सबने इसे मिलकर के एक लंच बॉक्स बना दिया जिसमें जो मर्जी आए डाल लो, जितना डाल सको उतना डाल लो, पूरा ऊपर तक भर लो। और पुराने जमाने में बहनें जब एक डब्बे में कोई सामान भर देती थी और उसके बाद लगता था कि अभी इसमें और नहीं आएगा, तो ढक्कन बंद करके उसे हिला हिला के जगह बना के कुछ और डाल देती थी। तो वैसी सी स्थिति हो जाती है कि खाने के लिए जब पेट में भूख नहीं हो, फिर भी यदि कोई मनुहार कर दे कि नहीं 1 पीस तो लेना ही होगा, और वो भी कोई दूसरा मनुहार कर रहा है, मुफ्त का भोजन है, तो आदमी 1-2 और खा लेता है, कहीं ना कहीं जगह बना लेता है। एक आदमी शादी में गया, उसे बहुत सी चीजों की मनुहार की गई, उसने मना कर दिया, बोला कि नहीं भाई साहब पेट फुल हो गया, अब बिल्कुल भी जगह नहीं है। दूसरे लोग आए, उन्होंने मनुहार की, बोला नहीं भाई साहब पेट फुल हो गया, अब बिल्कुल भी जगह नहीं है। फिर तीसरा एक आदमी आया, उसने बादाम की कतली की मनुहार की, बोला 1 कतली तो खाना ही पड़ेगा। बोला अच्छा ठीक है, बादाम की कतली आने दो। पास वाले आदमी ने कहा आप तो बोल रहे थे बस पेट फुल हो गया, पेट फुल हो गया, जगह नहीं है। अरे समझे नहीं भाई, ये तो प्रेसिडेंट की गाड़ी है, ये तो कहीं से भी रास्ता बना के निकल जाएगी। तो जहां खाने की ये मनोवृत्ति होती है तो पेट हो जाता है पेट की जगह लंच बॉक्स।
तो आप लोग इस लंच बॉक्स को लंच बॉक्स न बनाएं, पेट रहने दें। और यदि मान लो इसे लंच बॉक्स मान भी लें कि जिसमें कुछ भी डाला जा सकता है, तो कम से कम इसका पार्टीशन कर दें, तो आप अपने आप सुखी बन जाएंगे। पार्टीशन कैसे? कि लंच बॉक्स में, पेट में 50% भोजन के लिए आप रख लें। उसके बाद का जो 50% है वो भोजन के लिए नहीं है। 25% उसका पानी के लिए है, लिक्विड के लिए, और 25% एयर के लिए है, ताकि कोई भी चीज इजीली मूव हो सके। यदि 100 का 100% आप खाने से भर देंगे तो काम नहीं चलेगा। जब ट्रेवल भी करते हैं तो खाने के सामान के साथ में पानी भी तो साथ लेके जाते हैं, तो पेट में भी उतनी जगह रहने दें कि जहां पे भोजन के साथ में कुछ पानी का, लिक्विड के लिए जगह हो, कुछ एयर के लिए जगह हो। यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हर आदमी खाता है, कैसे खाना ये नहीं जानता। तो यदि कैसे खाना नहीं जानेंगे तो बहुत सारी समस्याओं को और बीमारियों को अपने आप बुला लेंगे। तो इसके लिए जरूरी है ये जानना कि कैसे खाना, क्यों खाना, कब खाना, कितना खाना, कहाँ खाना, क्यों, कैसे, कितना, कहाँ, कब भोजन करणीय, भोजन वेला में रहे, ये बातें स्मरणीय। पूज्य गुरुदेव तुलसी ने कहा कि भोजन के समय में ये याद रहना चाहिए कि क्यों खाना, कितना खाना, कब खाना, कैसे खाना, तो फिर भोजन भी एक कला बन जाएगी। ईटिंग विल बी अ आर्ट। जब भोजन न होकर के एक आर्ट बन जाए तो उसमें अपने आप सुंदरता आ जाती है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि खाना खाना क्यों चाहिए, हमें भोजन क्यों करना चाहिए। आप लोगों में से कोई बताएगा? शरीर को चलाने के लिए। सीधा सा सिंपल सा रीजन है, शरीर को काम लेना है, शरीर को चलाना है, तो इसको फूड देना पड़ेगा। ये इसका फ्यूल है। तो फ्यूल जाएगा तो बॉडी चलेगी। यदि भोजन नहीं जाएगा तो शरीर काम नहीं करेगा। शरीर में भोजन जाने के अनेक तरीके हैं। जो हम भोजन करते हैं वो तो एक तरीका है जिसे कवल आहार कहते हैं। एक तरीका है फूड जाने का, वो है हमारे रोम। जितने भी रोम है शरीर में, उनके थ्रू भी, एयर के थ्रू रोम आहार जाता है। लाइट, प्रकाश, सूर्य की किरणें, वो भी भोजन का काम करती है। चाहे विटामिन डी जाओ, चाहे फास्फोरस जाओ, इन सब की पूर्ति भी शरीर के द्वारा होती है। बट जब हम भोजन करना चाहते हैं शरीर के लिए, और करते किसके लिए? जीभ के लिए, पेट के लिए नहीं करते। पेट के लिए करते तो आप अवश्य पेट का ध्यान रखते। कोई भी आदमी सामान्यतया पेट का ध्यान कम रखता है, जीभ का ध्यान ज्यादा रखता है। तो जब जब जीभ का ध्यान रखेंगे तो पेट गड़बड़ा जाएगा, और पेट का ध्यान रखेंगे, शरीर का नहीं रखा तो पूरा शरीर गड़बड़ा जाएगा। हमारा उद्देश्य खाने का स्वाद नहीं है, शरीर है। हमारा उद्देश्य खाने का पेट भरना नहीं है, अपितु शरीर के कौन से पार्ट में कौन सा भोजन एज अ न्यूट्रिशन जरूरत है, इसका ध्यान देना है। यदि केवल पेट भरना हो तो कोई भी एक चीज खा ले, आप पानी पी ले, पूरा पेट भर जाएगा, या केवल सब्जी खा ले, पेट भर जाएगा, या केवल रोटी खा ले, पेट भर जाएगा, बट शरीर नहीं चलेगा। शरीर को सारे आवश्यक तत्व चाहिए होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फाइबर हो, मिनरल हो, विटामिन्स हो, प्रोटीन्स हो, वसा हो, सब चीज मिलती है तो फिर बॉडी प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो इसके लिए भोजन का विवेक बहुत आवश्यक है। जैसा हम खाते हैं वैसे हमारे विचार होते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, सबको पता है। एक बार एक कवि ने देखा कि एक दीपक अंधेरे में जग रहा था
जल रहा था और दीपक धुआं छोड़ रहा था। धुआं था काला। कवि ने सोचा कि जो दीपक उजाला फैलाता है वो कालीमा क्यों फेंक रहा है। बहुत देर सोचने के बाद उसे सॉल्यूशन मिला, क्योंकि यह दीपक अंधेरे को खाता है तो काला ही छोड़ेगा। जो काला खाएगा तो काला छोड़ेगा, जैसा खाएगा वैसा ही तो उसका परिणाम होगा। तो जैसा हम भोजन करेंगे वैसे ही तो हमारे मन और विचारधारा काम करेगी। यदि एक आदमी सात्विक भोजन करेगा तो उसके विचार सात्विक रहेंगे। यदि एक आदमी राजसिक भोजन करेगा तो उसके विचारों में विषय वासना ज्यादा होगी। एक आदमी यदि तामसिक भोजन करेगा तो उसके क्रूरता के आने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम खाते क्यों हैं, इसके ऊपर विवेक होना चाहिए कि हमारा खाने का उद्देश्य शरीर के लिए है, न कि स्वाद के लिए। यदि हम शरीर के लिए खाने लग जाएंगे तो हमारा खाने का तरीका बदल जाएगा। दूसरा प्रश्न होता है कि कैसे खाना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि खाने के लिए हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो काम करने वाला तंत्र है वो क्या है? मुंह। मुंह में क्या? दांत और जीभ। दांत कितने? 32 और जीभ कितनी? 1। मतलब क्या हुआ इसका? जितना खाओ उससे ज्यादा चबाओ। जीभ तो 1, दांत 32, तो काम किसका ज्यादा हुआ? दांतों का। चबा चबा के खाना चाहिए, यह भोजन का एक सिंपल सा सिद्धांत है। होता क्या है कि चबा चबा के खाने की बजाय दबा दबा के खाते हैं। तो जब दबा दबा के खाते हैं तो ये लंच बॉक्स बन जाता है, और जब चबा चबा के खाते हैं तो ये स्टमक, पेट रहता है, जो हमें पता होता है कि कैसे खाना चाहिए। भोजन खाने का सबसे सुंदर तरीका होता है चबा करके खाना। आदमी जीभ के लिए नहीं, दांतों को ज्यादा उपयोग ले। जीभ का तो काम है सलाइवा को उसके साथ में मिक्स करना, बट भोजन को क्रश करने का काम, चबाने का काम दांतों का होता है। और यदि हम दांतों से भोजन को चबाते हैं, उसमें जब सलाइवा मिलता है, लार मिलती है, तो वो भोजन सेमी लिक्विड फॉर्म में आता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में। और सेमी सॉलिड फॉर्म में आने के बाद जब वो एंजाइम्स के साथ मिलकर के जाता है तो हमारे डाइजेशन की क्रिया, पाचन की क्रिया प्रॉपर होती है। यदि आप लोगों ने चबाया नहीं तो क्या होगा? वो फूड ऐसे का ऐसे नीचे चला जाएगा। तो प्रकृति ने सारे दांत मुंह में दिए हैं, आंतों के बीच में कोई दांत नहीं दिया कि वहां पे वो काम पूरा हो जाए। वो काम तो सिर्फ और सिर्फ चबा करके ही हो सकता है। तो यदि आप चबा के भोजन करेंगे तो भोजन करते समय में अपने आप आवश्यकता के अनुसार चबाया जाएगा। कहा तो ये जाता है कि एक कवल को 32 बार चबाना चाहिए। मेक एज अ लिक्विड, भोजन को पीना चाहिए। ड्रिंक योर फूड, ईट योर वाटर। बंगाल में कहते हैं जल खाबोन, पानी को खाओ, धीरे धीरे पियो, पानी को गड़र गड़र करके मत पियो। और भोजन को करना है तो धीरे धीरे चबा करके उसे सेमी सॉलिड फॉर्म में ला करके उसके बाद करें, तो आपका भोजन स्वाद के लिए नहीं होकर के शरीर के लिए होगा, साधना के लिए होगा। ध्यान से देखेंगे तो देखें कि प्रकृति ने भी कितनी सुंदर व्यवस्था दी है। आपके पास में कान कितने हैं? 2। उसका काम क्या है? सुनना। एक ही काम है, कान 2 और काम कितना? 1, सुनना। आंखें कितनी है? 2, उसका काम कितना है? क्या? देखना। नासिकाएं कितनी है? काम कितना है? सूंघना। नासिकाएं 2, काम 1, सूंघना। और खाने के लिए जीभ 1,
काम कितना उसका? 2, खाना भी बोलना भी, ताकि आप एक पे भी उसको आधा कर दो, कम खाओ और कम बोलो। दांत दिए 32 की ज्यादा चबाओ बट कम खाओ। हम क्या करते हैं कि दांत को इग्नोर कर देते हैं और जीभ को, बेचारी को, जिसके पास ऑलरेडी 2 काम है, और उस दोनों काम को डबल कर देते हैं, ज्यादा खाते हैं, ज्यादा बोलते हैं। तो एक जीभ के कारण जब ज्यादा खाएंगे बिना चबाए, तो फिर डॉक्टर खुश नहीं होगा तो और कौन होगा? डॉक्टर कहते हैं कि यदि आदमी ठीक से चबा करके बराबर खाना सीख जाए, क्या खाना सीख जाए, तो शायद हम लोगों को बोरिया बिस्तर बांधना पड़े। उनकी आजीविका चलाने का सबसे बड़ा साधन है आपकी जीभ। जो मर्जी आए खा लो, उसके बाद तो फिर बीमार पड़ना ही है। बहुत से लोगों के मोटापे की समस्या है, तो उसका कारण क्या है? ज्यादा खाना, जो मर्जी आया खाना, फास्ट फूड्स खाए, और उसके बाद में शरीर मोटा होता जाता है। और मोटापे की समस्या से खुद भी परेशान होता है और दूसरों को भी परेशानी होती है। एक बार एक आदमी बहुत मोटा था, इतना मोटा कि वो जीने से परेशान हो गया, बड़ी मुश्किल से सब काम कर पाता। दुखी होकर के उसने सोचा कि इससे तो अच्छा है कि सुसाइड कर लूं, आत्महत्या कर लूं। और वो आत्महत्या करने के लिए किसी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे गया और 17 तल्ले की छत से उसने छलांग लगा दी। सोचा था कि मर जाऊंगा, काम खत्म हो जाएगा। थोड़ी देर बाद देखा उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में पड़ा था और जिंदा था। उसने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब, मैं मरा नहीं। डॉक्टर ने कहा, भाई तुम तो नहीं मरे, पर तुम्हारे नीचे दबने के कारण 2 आदमियों की मौत हो गई है। कभी कभी मोटापा खुद के साथ दूसरों के परेशानी का कारण भी बन जाता है। उस परेशानी से बचना हो तो आप लोगों को यह विवेक करना होगा कि क्या खाना, कितना खाना, कब खाना, ये यदि सीख जाएं तो बहुत सारी समस्याओं से अपने आप बच जाएंगे। पशु और मनुष्य दोनों के खाने में थोड़ा सा अंतर है। यदि आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो, आदमी जब खाता है तो चबा करके खाता है, और गाय जब खाती है तो वो खाती है, उसके बाद निकालती है, फिर जुगाली करती है, चबाती है, फिर खाती है, फिर निकालती है, जुगाली करती है, फिर खाती है। तो हमारे यहाँ तो जुगाली का कोई सिस्टम बॉडी में है नहीं कि आप वापस निकाल के चबा सकें। तो इसलिए जो भी खाना हो तो उसे व्यवस्थित रूप से धीरे धीरे खाया जाए तो वह शरीर के लिए होता है, और स्वाद के लिए खाया जाए, जो मर्जी आया खा लिया, और यदि फ्री का मिल गया तो मर्जी आए जितना खा लिया, तो फिर गड़बड़ है। जैन साधना पद्धति में जहां तपस्या का इतना अधिक महत्व दिया गया है, आप लोगों ने देखा होगा अभी चेन्नई चतुर्मास के दौरान 50 सैकड़ों लोगों ने मांस खमन की तपस्या, पखवाड़े की तपस्या, अठाई की तपस्या, किसी ने तेला, चोला, पंचोला, सब कुछ किया है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि मेरे से ये तपस्या नहीं हो सकती। जिन्होंने किया उनको बहुत बहुत साधुवाद। और मेरे ख्याल से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके परिवार में तो तपस्याएं हुई बट वो नहीं कर सके, मेरे जैसा भी उनमें एक है। बट उनको भी तपस्या करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला भगवान ने दिया है, इतना सिंपल। कभी कभी लोग कहते हैं कि जैन धर्म में तपस्या को बहुत महत्व दिया गया है और कठिन तपस्या है। मुझे लगता है कि जैन धर्म जितना सिंपल और इजी रिलीजन है फॉलो करने के लिए, उतना कोई भी नहीं है। और भगवान ने तपस्या भी कितनी अच्छी बताई, उसका नाम दिया ऊनोदरी। उदर अर्थात पेट, जितनी भूख है उससे कम खाना ऊनोदरी है, और ऊनोदरी एक तपस्या है। यदि मैं उपवास करता हूं तो वह भी त्रिविहार उपवास अनशन में नहीं आता, ऊनोदरी में आता है। एकासन करूंगा तो भी ऊनोदरी में आएगा, और मैं यदि एक कवल कम खाऊंगा तो भी ऊनोदरी में आएगा। आदमी के भोजन की मात्रा क्या है, तो आगम में वर्णन मिलता है कि भोजन की मात्रा है 32 कवल।
32 कोर खाए, इतना आदमी का एक पर्याप्त भोजन होता है। और उसमें से यदि वो 1 कोर भी कम खाए तो वह ऊनोदरी है। तो जो व्यक्ति ऊनोदरी की साधना करता है वह अपने आप तपस्या कर लेता है। तो बंधुओं, और कुछ नहीं करना है, जितनी आपकी भूख है उससे कुछ कम खाएं। 1 कवल कम खाएं, 2 कम खाएं, 3 कम खाएं। जितना आप कम खाएंगे तो आपका पेट भी हल्का रहेगा और आपके सहज तपस्या हो जाएगी। साधु संत गोचरी के लिए आए, आपने उन्हें भिक्षा दी, यदि 1 रोटी बहराई, कोशिश करें कि उस दिन 1 रोटी की ऊनोदरी करें, तो फिर गोचरी देने का मजा भी आएगा। आपने भी 1 रोटी खाई, साधु को भी दी, ना आपका भी पेट आराम से भरा, तो ऊनोदरी तपस्या नहीं हुई। आपने यदि कोई चीज बहराई तो उसका संयम करने का लक्ष्य रखें। छोटी छोटी चीजों का यदि हम संयम करना सीख जाएं तो सहज ऊनोदरी की साधना हो जाती है। जैसे एक साधना है कि आप द्रव्यों की सीमा कर लें, एक समय में कितने द्रव्य खाना। तो यदि हम उसका विवेक कर लें कि एक समय में इतने से ज्यादा नहीं खाऊंगा, जिसकी जितनी इच्छा, तो वो भी ऊनोदरी है। यदि आपने ये कर लिया कि भोजन के बाद मैं 2 घंटे का ब्रेक दूंगा, 2 घंटा कुछ नहीं खाऊंगा, वो भी ऊनोदरी है। आधी घंटा कुछ नहीं खाऊंगा, वो भी ऊनोदरी है। तो ये ऊनोदरी का फील्ड, मिताहार, आहार को सीमित करना, ये क्षेत्र अपने आप में बहुत ही विशाल क्षेत्र है। और जब आदमी सीमित आहार करना सीख जाता है तो वो बहुत सारी चीजों से अपने आप बच जाता है। एक श्लोक प्राप्त होता है प्राकृत का, हियाहारा मियाहारा अप्पाहाराय जे नरा नते विद्या तिगिच्छन्ति अप्पाणम ते तिगिच्छगा। कि जो आदमी हित आहार करता है, मित आहार अर्थात सीमित आहार करता है और अल्प आहार करता है, उसकी चिकित्सा कोई डॉक्टर नहीं करता, वो खुद अपनी चिकित्सा कर लेता है। अर्थात उसके बीमार पड़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और जब हम अपनी सीमा को अतिक्रांत करते हैं तो फिर बीमार पड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए एक बहुत सुंदर कोटेशन प्राप्त होता है, ध्यान से सुनना, ईट योर फूड एज अ मेडिसिन, ईट योर फूड एज अ मेडिसिन, अदरवाइज यू हैव टू टेक मेडिसिन एज अ फूड। यदि आप अपने भोजन को दवाई की तरह कम मात्रा में खाएंगे तो ठीक है, अन्यथा आपको दवाई को भोजन की तरह रोज 5, 7, 10 गोली खानी पड़ेगी। तो जो अपने आप में अल्पाहार मिताहार का प्रयोग सीख जाता है, उसका स्वास्थ्य अपने आप स्वस्थ रहता है। और यदि स्वास्थ्य स्वस्थ नहीं होगा तो आपको दुखी बनने से कौन रोक पाएगा। यदि हम अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, भोजन पे ध्यान दें, तो हमारा अपने आप ही अल्पाहार का मिताहार का प्रयोग सध जाएगा। 2 चीजें होती है, 2 शब्द प्राप्त होते हैं, एक है प्रेय, दूसरा है श्रेय। प्रेय का मतलब है जो मुझे अच्छा लगता है, विच गिव्स मी प्लेजर। दूसरा है श्रेय, जो मेरे लिए अच्छा है। जो मुझे अच्छा लगता है वो मेरे लिए अच्छा हो जरूरी नहीं है, जो मेरे लिए अच्छा है वो मुझे अच्छा लगे जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपको कचौरी समोसे बहुत अच्छे लगते हो, एक डायबिटिक पेशेंट को मिठाई बहुत अच्छी लगती हो, पर जरूरी नहीं कि वो मिठाई उसके लिए श्रेय हो। वो प्लेजर तो दे सकती है बट वो उसके लिए यूजफुल नहीं है, वो उसको वो चीज नहीं देगी जो उसके लिए जरूरत है। तो इसके लिए इतना सा भेद कर दें कि मेरी बॉडी के लिए जरूरत क्या है। मेरी जीभ की जरूरत डिफरेंट चीज है और मेरी बॉडी की जरूरत डिफरेंट है। मेरी बॉडी को क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, मेरी बॉडी को चाहिए फाइबर, मेरी बॉडी को चाहिए प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन्स, उनको मैं ले रहा हूं, या मैं इस तरीके के सोडा ड्रिंक्स लेता हूं जो मेरे शरीर के लिए हानिकारक हैं।
या मैं इस तरीके के फूड लेता हूं जो मेरे कब्ज की समस्या को, कॉन्स्टिपेशन की समस्या को बढ़ाने वाला हो? क्या मैं स्वाद के लिए खाता हूं? यदि आदमी इतना सोचने लग जाए और खाने के ऊपर में संयम और विवेक, आहार संयम और आहार विवेक दोनों को काम ले ले, तो उसकी बहुत सारी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाएगी। साधुचर्या में बुजुर्ग संत ये सिखाते हैं कि जो गोचरी में आ जाए उसे संभाव से खा लो। क्यों? उतरा घाटी हुआ माटी। मैं जो कुछ भी खा रहा हूं अच्छे से अच्छी चीज, बट वो कब तक अच्छी है? जब तक सामने है, मुंह में है। जैसे ही उसको चबाया, घाटी उतरा और माटी बन गया। उसके बाद उसमें कुछ भी नहीं है। वो वही भोजन है जैसा आप सब कुछ खा रहे हो। बहुत सी बार लोग कहते हैं महाराज एक ही पात्री में आप सब चीजें मिला लेते हो, इसको अलग अलग लो ताकि ठीक रहेगा। या आप पात्री में, आजकल तो रेडीमेड प्लास्टिक की पात्रियां आती है, तो क्यों नहीं उसमें कुछ ऐसे खन बना ले कि हर साग अलग अलग रह जाए। हो सकता है थाली में बना ले, पात्री में बना ले, पर पेट में अलग अलग कैसे बनाएंगे? मुंह से उतरने के बाद सबको मिक्स हो जाना है। तो स्वाद का काम तो केवल आधी मिनट का जितना भी नहीं है, मुंह में आया गया इतना ही स्वाद है। क्या इसके लिए हम शरीर को पूरे को डिस्टर्ब कर दें? खाना कब खाना, यह भी तो एक विवेक की बात है। क्यों खाना, इस पे हमने डिस्कस किया। कैसे खाना, इस पे हमने डिस्कस किया। कब खाना, ये तो नहीं कि सुबह, दोपहर, शाम और हर आधी घंटे से जब मर्जी किसी ने कह दिया खाना खा लिया। खाने को भी पचाने के लिए समय की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि ये मशीन ओवर पावर्ड हो, जितना डालो सब कुछ पचा जाएगा, नहीं। इसकी एक लिमिट है और आप जो खाओगे उसको पचाने में इसे 3 से 4 घंटे का समय लगता है। पचाने का अपना एक समय है, एक सिस्टम है, और उसके अकॉर्डिंग ही फूड का डाइजेशन होता है। बहुत से लोगों ने देखा होगा कि जैन धर्म में रात्रि भोजन के त्याग को महत्व दिया जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि यह तपस्या है, कुछ लोग सोचते हैं कि यह अहिंसा की दृष्टि से है। यह सही है कि इसमें अहिंसा का दृष्टिकोण भी है और इसमें तपस्या का दृष्टिकोण भी है। पर बंधुओं, यदि ध्यान से देखा जाए तो इसके पीछे स्वास्थ्य का, हेल्थ का बहुत बड़ा साइंस छिपा है। हमारे शरीर का डाइजेशन चलता है सोलार से। डाइजेशन का एक खुद का बायोलॉजिकल क्लॉक है जो उस समय शरीर में एंजाइम्स पैदा करता है डाइजेशन के, जो उसका फूड का टाइम है। जिस समय अंधेरा होता है नेचर में, उस समय बॉडी अपने आप सारे ऑर्गन्स को रिलैक्स करने के लिए बोलती है कि अब आप विश्राम करो। उस समय हम रात को 10 बजे बॉडी में पूरा खाना लोड करते हैं, जिस समय डाइजेशन ऑलरेडी विश्राम के मोड में होता है, रेस्ट मोड में। उसके बाद 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद सो जाते हैं। तो सोने के बाद तो बॉडी और विश्राम में चला जाता है, तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता। फिर जब सुबह उठते हैं उसके बाद नेक्स्ट डे कंप्लेन करते हैं कि एसिडिटी बनती है, गैस होता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, मूड दिन भर चिड़चिड़ा रहता है। तो भाई नहीं रहेगा तो और क्या होगा? यदि भोजन ठीक से नहीं पचा तो ये सारी समस्याएं तो होनी है। कुछ लोगों ने कहने से ये एक प्रयोग किया, रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। 1 महीना 2 महीना कैसे भी किया, जबरदस्ती किया, क्योंकि रूटीन में नहीं है। ऑफिस में बैठे हैं, जितना खाया उसके बाद त्याग कर दिया। थोड़े दिन बाद उन्होंने ये महसूस किया कि हमारा पेट हल्का रहता है। अब नेक्स्ट डे से गैस की, एसिडिटी की, हेडेक की जो रोज प्रॉब्लम होती थी, वो प्रॉब्लम आजकल नहीं होती। तो ये एक रात्रि भोजन का जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है, उसको जानने से कितनी सारी समस्याओं का अपने आप सॉल्यूशन हो जाता है। फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स ने भी यही कहा, योर फूड इज मेडिसिन। आप जो खा रहे हो उससे अच्छी कोई दवाई नहीं है। हमारे शरीर में किन पोषक तत्वों की जरूरत है, कब जरूरत है, कितनी जरूरत है,
उनका विवेक कर लें तो बहुत सारी समस्याओं से सहज बचना हो जाएगा। नहीं करेंगे तो आज जो बीमारियां फैल रही है, आप लोगों को आश्चर्य होगा कि सबसे बड़ी समस्या आज बनी हुई है कार्डिक डिजीज। हार्ट से रिलेटेड जो समस्या है वह इतनी जबरदस्त बढ़ी है कि हर साल 1,77,00,000 लोगों की मौत सिर्फ हार्ट डिजीज के कारण होती है। और उसका कारण क्या? बहुत बड़ा कारण है असंतुलित आहार और असंतुलित जीवन शैली। तो जो हम खाना खाते हैं उस पर ध्यान दे ले तो कार्डिक डिजीज को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। दुनिया में 42 करोड़ आदमी डायबिटिक के पेशेंट हैं। 40 लाख आदमी लंग्स के खराबी के कारण मर जाते हैं। 20 लाख आदमियों की हर साल किडनी फेल हो जाती है। यदि आप भोजन में बहुत ज्यादा नमक लेंगे तो किडनी को तो फेल होना ही है। बहुत ज्यादा ठंडा खाएंगे, आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स, तो लंग्स को तो बेचारे को खराब होना ही है। यदि अल्कोहल ज्यादा लेंगे तो लीवर को खराब होना ही है। तो इसमें गलती इन ऑर्गन्स की नहीं है, हमारे भोजन की है। यदि भोजन को थोड़ा सा ठीक कर लिया जाए, समझदारी के साथ कर लिया जाए, संयम के साथ कर लिया जाए, सात्विक कर लिया जाए, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो सकता है। भोजन करने के अनेक सूत्रों में एक सूत्र आता है तन मना भुंजीत, कि जिस समय खाना खाएं उस समय निश्चिंत होकर के केवल भोजन करें। बट अभी तो आज की जीवन शैली में मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो भोजन के समय केवल भोजन करते हो। खाना खाते हैं उस समय सामने न्यूज चलती है, या तो टीवी देखते हुए खाना खाओ, मैच देखते हुए खाना खाते चलो और आपको पता ही नहीं चलेगा आपने 2 चपाती खाई, 3 रोटी खाई, क्या खाया, उसका टेस्ट कैसा था। या खाना खाते समय में इस हाथ से फोन चलता रहता है और इससे खाना खाते जाते हैं। तो ये खाना खाने का सही तरीका नहीं है। यदि भोजन भी करना है तो तन मना भुंजीत, मोबाइल को साइड में रख दे और उसके बाद अपना निश्चिंतता के साथ भोजन करना हो तो ज्यादा शुगर, ज्यादा सॉल्ट, ऑयली, स्पाइसी, इन सब चीजों से थोड़ा थोड़ा बचें। मैं ये नहीं कहता कि आज अपने भोजन में आप नमक, चीनी, मिर्च, मसाला सब निकाल दें, पर कभी कभी कुछ कम करें। और कुछ नहीं तो इतना कर सकते हैं कि ऊपर से नमक नहीं लेंगे, ऊपर से मिर्च नहीं डालेंगे, या ऊपर से चीनी और नहीं लेंगे। इतना भी कर लेंगे तो आपका भोजन धीरे धीरे सदने लग जाएगा। तो हमारा बंधुओं, ये जो पेट है ये लंच बॉक्स नहीं है, ये पेट है, इसे पेट रहने दे। यदि लंच बॉक्स बना करके आप सब कुछ डालते रहेंगे तो फिर आपको दुखी होने से मैं भी नहीं रोक पाऊंगा। पूज्य गुरुदेव ने यही सिखाया है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हमेशा फरमाते थे, फूड इज फॉर लाइफ, लाइफ इज नॉट फॉर फूड। हमारे जीवन के लिए भोजन है, भोजन के लिए जीवन नहीं है कि जब मर्जी आए, जो मर्जी आए खाते जाएं। इससे अच्छा है अपने भोजन का, आहार का विवेक सीख जाएं, भोजन का संयम करना सीख जाएं। यदि भोजन का संयम सीख जाएंगे तो हमारा पेट, हमारे शरीर सब स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ शरीर होगा तो अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा। और यदि शरीर अस्वस्थ होगा तो फिर साधना की दिशा में आगे बढ़ने में कठिनाई होगी। स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो फिर आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान बढ़ेगा। इसलिए खाने का संयम सीखना होगा और इस लंच बॉक्स को लंच बॉक्स न बना करके पेट रहने दें। इसी में सबका कल्याण है। ओम अर्पण।